थका हारा नौजवान शहर की भागदौड़ से ऊबकर अपने गांव रतनपुर लौट रहा था। उसे शाम ढलने से पहले हर हाल में गांव पहुंच जाना था। रतनपुर में इन दिनों छलावा की चर्चा हर चौपाल और घर के आंगन तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि रात में रास्तों पर अजीब सी हलचल दिखती है और दूर से किसी अनजानी आवाज की सुनाई देने पर आदमी का कलेजा बैठ जाता है। गांव वाले शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरा किसी मेहमान के बजाय किसी मुसीबत को बुला लाता हो। अभय जिस बस में बैठा था वो इतनी खटारा थी कि चलने से ज्यादा किसी खतरे की आहट देती थी। थोड़ी सी दूरी तय करते ही वो जोर का झटका खाकर ऐसे रुकती मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। क्या बदकिस्मती है, लगता है ये बस तो हमें रात भर ऐसे ही घिसटती रहेगी। अभय ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि रास्ता आगे बढ़ते बढ़ते और भी घने जंगल में बदलता जा रहा है। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी और बस अभी भी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर थी। 7 साल बाद अभय अपने गांव लौट रहा था, लेकिन वहां क्या क्या बदल चुका है इससे वो बिल्कुल अनजान था। बस के भीतर सन्नाटा पसरा था। कुछ यात्री नींद में थे तो कुछ धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक बस झटके से रुक गई। दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा आदमी भीतर आया। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था, आंखें अजीब सी गहरी और बेचैन करने वाली। गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक पुराना झोला जिसमें रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। रुद्राक्ष ले लो भक्तों, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ले लो भक्तों, रुद्राक्ष। यात्री उस बूढ़े को ऐसी अनदेखी कर रहे थे जैसे वो कोई साधारण थका हारा मुसाफिर हो। अभय ने भी चेहरा खिड़की की ओर मोड़ लिया, लेकिन वो बूढ़ा सीधे उसके पास आकर रुक गया। उसकी आंखें अभय पर ऐसे टिक गईं मानो वो बिना बोले ही उसकी मनःस्थिति समझ लेना चाहता हो। अभय ने हल्की हैरानी के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। ले लो बेटा, ये सिर्फ माला नहीं, बचाव है। रात जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा भटकी हुई है। खाली गले से जंगल मत पार करना। आजकल वहां कुछ ऐसा जागा है जो इंसानी कदम पहचान लेता है। ले लो भक्तों, कीमत नहीं, जरूरत समझकर ले लो, क्योंकि आज की रात हर किसी की सलामत नहीं होती। बूढ़े ने अपने झोले में हाथ डाला और एक रुद्राक्ष निकालकर चुपचाप अभय की हथेली पर रख दिया। रुद्राक्ष से अजीब सी गर्माहट उठ रही थी, मानो वो किसी अनदेखी धड़कन के साथ जीवित हो। रख ले बेटा, आज की रात खाली हाथ चलना ठीक नहीं। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो पहले ही संकेत दे देता है। तुझे कुछ समझ नहीं आएगा अभी, बस इतना जान ले, इस रुद्राक्ष की जरूरत तुझे बहुत जल्दी पड़ने वाली है। बूढ़े की आवाज में ऐसा दबा छुपा रहस्य था कि अभय की धड़कन अनायास तेज हो गई। उसने रुद्राक्ष को सावधानी से जेब में रख लिया। 11 बजते ही बस रतनपुर चौराहे पर रुकी। जगह बिल्कुल उजाड़ थी, न कोई रिक्शा न कोई सवारी। अपने घर तक पहुंचने के लिए अभय को अब 3 किलोमीटर का सुनसान रास्ता तय करना था, जो जंगल के बीच से होकर जाता था। रतनपुर का रास्ता कच्चा था और नम मिट्टी की गंध से भरा पड़ा था, और उसके दोनों ओर पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे अंधेरे में किसी अदृश्य पहरेदारी में मुस्तैद हों। हवा ठंडी थी, फिर भी अभय की पीठ पर पसीना रेंग रहा था। जंगल के सन्नाटे में चलते हुए अभय बेमन से खुद से बातें कर रहा था। चल अभय, बस 2-3 किलोमीटर ही तो है। रात भी क्या खराब चुनी है तूने घर आने के लिए। ये रास्ता भी मानो मजे ले रहा हो मुझे पैदल घसीटने का। चल चलते रहे, पहुंच ही जाएगा। जब अचानक उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, मानो किसी की नजर उसके पीछे अटकी हो। वो झट से मुड़ा, पर अंधेरे में बस पेड़ों की लंबी कणपटी आकृतियां हवा के झोंकों के साथ हिलती दिखाई दी। आसपास इंसान का कोई निशान तक नहीं था। कौन है वहां? अगर कोई हो तो सामने आकर बात करो। छुपकर पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूं कि कोई है। कौन है वहां?
सामने आओ। कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हवा में अचानक एक बर्फ सी ठंडक तैर गई। अभय ने घबराकर जेब टटोली और रुद्राक्ष को छुआ। वही अजीब गर्माहट फिर से उसकी उंगलियों में धड़क उठी। उसने बिना सोचे रुद्राक्ष गले में डाल लिया और कदम तेज कर दिए। तभी पेड़ों के साए के बीच से एक काली आकृति उभरने लगी, मानो इंसान जैसी, पर उसका चेहरा धुएं की तरह धुंधला था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और वो सीधे अभय की ओर बढ़ रही थी। ये कैसी ठंड है अचानक? और ये आकृति, क्या तुम इंसान हो? कुछ बोलो, मुझसे दूरी बनाकर रखो, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अभय ने दौड़ते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अभय ने बेचैनी में दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, पर सामने वही गहरा सन्नाटा पसरा रहा। पिताजी, जल्दी दरवाजा खोलिए पिताजी, मैं हूं अभय, बाहर ठीक नहीं है, दरवाजा खोलिए। वो पल भर को ठिठक ही गया था कि भीतर से उसके पिताजी की कामती धरी हुई आवाज सुनाई दी। यहां से चला जा, दूर रह। मैं कैसे मानूं कि तू ही मेरा अभय है? इस वक्त कौन दरवाजा खटखटाता है? बता, तू असल में कौन है? पिताजी, मैं सच में आपका बेटा हूं, जल्दी खोलिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसने देखा कि घर की सारी खिड़कियां कसकर बंद थीं और अंदर से जरा सी रोशनी भी बाहर नहीं आ रही थी। वो चिंतित होकर और पास झुका ही था कि अचानक फिर वही रहस्यमयी फुसफुसाहट उसके कानों में रेंगती हुई उतर गई। अभय ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो वही काली आकृति थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप कहीं अधिक भयावह था। उसके चेहरे के सड़े हुए टुकड़े अंधेरे में लटकते नजर आ रहे थे। आंखों की जगह गहरी खाली गुफाएं थीं और उसके मुंह से काले धुएं की लहरें सरकती हुई बाहर निकल रही थी। ये दृश्य देखते ही अभय की सांस अटक गई। घबराहट में उसने रुद्राक्ष को मुट्ठी में जकड़ लिया और पूरी ताकत से चीख पड़ा, अभय, तुम मेरा है, जितना भी भाग ले मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। तेरी हर सांस, हर कदम मुझे सुनाई देता है। अंधेरे में कोई और नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ। आज नहीं बच पाएगा, आज तू मेरे साथ ही चलेगा, हमेशा के लिए। सुन ले, मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, तू मुझे छू भी नहीं पाएगी। जितना करीब आएगी उतना जल जाएगी, समझी? रुद्राक्ष तेरी रक्षा नहीं करेगा अभय, तू मेरा है। चाहे जितना चिल्ला ले, आज तू मुझसे नहीं बचेगा। उस प्रेत की विकृत हंसी ऐसी गूंजी कि पूरे जंगल का सन्नाटा कांप उठा। अभय का पूरा शरीर भय से थरथरा रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दोबारा जोर से दस्तक दी। माँ, मैं हूं अभय, दरवाजा खोलो, मेरी आवाज पहचानो। नहीं, तू मेरा अभय नहीं है। छलावा भी इंसान की आवाज बना लेता है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, दूर रह। मेरे बेटे की आवाज ऐसी नहीं होती। माँ, डरो मत, मैं ही हूं, तुम्हारा बेटा। कृपया दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत अंधेरा है। अभय की हिम्मत अब टूटने लगी थी। उसे लगने लगा कि अगर वो दरवाजे के बाहर ही फंसा रहा तो वो भयावह परछाई उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। घर वाले भी शायद उसे किसी छलावे का रूप समझकर दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं नहीं, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता, वो चीज मुझे मार देगी। अगर घर वाले मुझे पहचान भी नहीं रहे तो मुझे कहीं और बचाव ढूंढना होगा। तभी उसके मन में अचानक दादाजी की पुरानी बताई हुई एक बात चमक उठी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित है और कहा जाता है कि किसी भी दुष्ट प्रेत के लिए उस स्थान के पास तक जाना वर्जित है। दादाजी कहते थे, शिव मंदिर, हाँ, वही एक जगह है जो किसी भी प्रेत को पास नहीं आने देती। बस मुझे किसी तरह वहां पहुंच जाना होगा, वरना आज मैं बचने वाला नहीं हूं। अभय ने हिम्मत जुटाई और तेजी से भागना शुरू किया। परछाई भी उसके पीछे उसी रफ्तार से चल पड़ी। जंगल के रास्ते में पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को खरोंच रही थीं। अभय अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि रुद्राक्ष उसके गले में था।
हवा में प्रेत की हंसी गूंज रही थी, जैसे अंधेरा खुद उसे डराने पर उतारू हो। अभय की सांसें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पास मंदिर के पुजारी बैठे थे। डर मत बेटा, धीरे धीरे बोल, तू अभी सुरक्षित है। पुजारी जी, वो मैं ठीक से बता भी नहीं पा रहा। कुछ था, कोई परछाई, आधा दिखता था आधा गायब होता था। बस आंखें भयानक, जैसे मुझे खींच रही हो। मैं भाग रहा था पर लग रहा था कि वो मेरे बिल्कुल पीछे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या वो सच में प्रेत था? जो भी तेरे पीछे था यहां तक नहीं आ सकता। ले, मैं तेरे शरीर पर भस्म लगा रहा हूं। ये तुझे हर दुष्ट शक्ति से बचाएगी। अब तुझे कोई भी प्रेत छू भी नहीं पाएगा। अपने मन को शांत कर और मेरे साथ भगवान का नाम ले। अभय पुजारी बाबा के साथ धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। पुजारी उसे सहारा देते हुए उसके घर के दरवाजे तक ले आया। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आई, जैसे घर पूरा डर के साए में जम गया हो। दरवाजा खोलो, अभय को सहारा चाहिए। डर मत, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। दरवाजा खोलो। अभय को संभाल लेना, बहुत घबराया हुआ है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पुजारी की पुकार सुनते ही घर के भीतर हलचल हुई और धीरे से दरवाजा खुला। बाहर अधेड़ उम्र के बुजुर्ग दंपत्ति आए, अभय के माता पिता, जिनके चेहरों पर घबराहट अब भी साफ झलक रही थी। अभय, तू अकेला बाहर कैसे खड़ा है? जल्दी अंदर आ जा। आओ बेटा, बाहर मत ठहर, रात ठीक नहीं है। तू भीतर आ जा, मेरा दिल घबरा रहा है। दरवाजा खुलते ही अभय की मां ने घबराहट में उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे भीतर खींचकर दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। माँ, आपने इतना घबराकर दरवाजा क्यों बंद किया? बाहर सच में पुजारी बाबा खड़े थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक छोड़ा है। वो भी उस छलावे से डर रहे होंगे ना? और माँ, उन्होंने ही छलावे से मेरी जान बचाई है, मेरी मदद की है। अभय, क्या कह रहा है तू? बाहर पुजारी बाबा? ये कैसे हो सकता है? उनकी तो 3 साल पहले रहस्यमयी मौत हुई थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा माँ? वो मेरे बिल्कुल पास खड़े थे। उन्होंने ही कहा कि जल्दी अंदर जाना। बेटा, तू मुझे डरा रहा है। वो अगर बाहर थे तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख पाई? माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उनके साथ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे उस छलावे से बचाया। अगर पुजारी बाबा 3 साल पहले मर चुके थे तो मेरे साथ कौन चल रहा था? और माँ, मैं तो रास्ते भर उनसे बातें करता आया हूँ। मुझे तो लगा था कि वो सच में मेरे साथ चल रहे हैं। अभय, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन बेटा, तो बाहर जिसको देख रहा था वो इंसान नहीं हो सकता। मैं तो बस तेरी आवाज सुनी थी, वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। और अगर उसने वाकई तेरी जान बचाई है तो बेटा, वो जरूर महादेव की कृपा रही होगी। मां की बात सुनते ही अभय के भीतर जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी जिसके साथ वो चल कर आया वो तो 2 साल पहले मर चुका था। बेटा, इस गांव में छलावा का आतंक है। वो किसी का भी रूप ले लेता है और दूसरे दिन उसकी लाश जंगल में मिलती है। माँ, जब मैंने पहली बार दरवाजा खटखटाया था तब आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और जब मैंने दूसरी बार खटखटाया तब आपने अचानक खोल दिया। पहली बार जब तुमने दरवाजा खटखटाया था मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुम भी उसी छलावे का भेष न हो, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। गांव वालों ने एक संकेत तय किया है, जो भी रात में किसी के घर आएगा उसे ये वाक्य बोलना होगा, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब तक कोई ये नहीं बोलता हम दरवाजा नहीं खोलते।
दूसरी बार जब पुजारी बाबा ने यही संकेत बोला, तभी मुझे भरोसा हुआ कि बाहर गांव का ही कोई आदमी है और मैंने दरवाजा खोल दिया। माँ, आपको पता है, मेरी जान पुजारी बाबा ने 2 बार बचाई है। एक बार बस में उन्होंने मुझे ये रुद्राक्ष दिया था, उसी ने मेरी जान बचाई। और दूसरी बार आज जब छलावा मुझे पकड़ लेता, तभी बाबा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। शुक्र है भगवान का बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना न जाने क्या हो जाता। भगवान की बड़ी कृपा है बेटा, 2 बार मौत सामने खड़ी थी और दोनों बार तुम्हें बचा लिया पुजारी बाबा ने। बेटा, हमने तो जरा सा भी नहीं सोचा था कि तुम इस वक्त इतनी रात को यहाँ आओगे। अब तो मुझे पूरा विश्वास है, महाकाल की नजर तुम पर हमेशा है। माँ, ये छलावा आखिर है क्या? ये हमारे रतनपुर के लोगों को ही क्यों सताता है? क्या किसी ने इसे बुलाया था या ये खुद आया है? बेटा, सच कहूँ तो हमें भी कुछ पता नहीं। गांव में कई रातों से ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा कि ये डर कहाँ से आया। कोई कहता है जंगल की तरफ किसी पुरानी शक्ति का जागना है, तो कोई बोलता है कि किसी ने कोई भारी गलती की होगी। लेकिन रतनपुर के लोग क्यों परेशान हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इतना आतंक क्यों फैला रखा है इसमें? अभय, हम बस इतना जानते हैं कि वो किसी का भी रूप ले लेता है और जिसकी ओर जाता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इन सारी घटनाओं के बारे में मुझे भी नहीं पता बेटा, बस मैं इतना जानती हूँ कि इसका जवाब इस जगह पे जाकर पता लगाया जा सकता है बेटा। जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। गांव वाले कहते हैं कि इस पूरे इलाके की भटकी हुई आत्माएं उसी पेड़ के पास बसती हैं। वहां रात में अजीब साएं दिखते हैं और हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि यही पेड़ इस सारे आतंक की जड़ है। अभय की समझ पर मानो धुंध छा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या घट रहा है। उसका मन बार बार उस प्रेत की झलक और पुजारी की रहस्यमयी बातों पर अटक जा रहा था। मां की बातें सुनकर अभय की सारी थकान पल भर में उड़ गई। उसके मन में बार बार उसी बरगद के पेड़ का ख्याल घूम रहा था। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? मेरा अचानक गांव आना, रास्ते में उस रुद्राक्ष वाले बाबा से मिलना, उनका मुझे रुद्राक्ष देना, फिर मंदिर में पुजारी बाबा का मिल जाना, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। ये तो कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। शायद सच में भोले बाबा ने ही मुझे बुलाया है ताकि मैं इन भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दे सकूं और गांव वालों की मदद कर सकूं। कहीं ये वही वक्त तो नहीं जब मुझे अपने डर से ऊपर उठकर इस रहस्य का सामना करना पड़े और शायद मेरी किस्मत अब इसी बरगद के साए में मेरा इंतजार कर रही है। सोचते सोचते अचानक एक विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। अभय अचानक बिस्तर से उठा और पुरानी लालटेन थामकर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। घने पेड़ों के बीच अकेले चलते हुए उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी दूर रास्ते के ठीक बीच में उसे एक आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था। जैसे जैसे अभय उसके करीब पहुंचता, उसके रोंगटे और सख्त होते जाते। कुछ ही कदम बाद वो साया धुंध की तरह ओझल हो गया और अगले ही पल अचानक अभय के ठीक सामने प्रकट हो खड़ा हुआ। कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? अभय ने महाकाल का नाम लेकर डंडा पूरी ताकत से जमीन पर पटका। जब संग में हो महाकाल, तो क्या करेगा काल? उसी क्षण वो साया अपना असली रूप लेने लगा और अभय सुन रह गया। सामने खड़ा कोई अनजान प्रेत नहीं, बल्कि वही मंदिर का पुजारी था। 2 बार तुम बच गए अभय, पर बार बार भाग्य साथ नहीं देता। तुम वही हो? वही जिन्होंने मेरी जान बस में भी बचाई और आज उस छलावे से भी? हाँ अभय, मैं वही हूँ। 2 बार तुम्हारी रक्षा की, लेकिन अब तुम्हारा काल इंतजार कर रहा है। इस बार तुम्हें अकेले सामना करना होगा। अभय बेटा, जहां तुम जाने की सोच रहे हो, क्या तुम उनका अकेले सामना कर पाओगे? जय महाकाल। बाबा, जब मैं ये गांव छोड़कर गया था, तब यहाँ की हालत ऐसी नहीं थी।
आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि पूरा गांव इस छलावे के आतंक में जी रहा है? ये आतंक कोई साधारण नहीं है। ये बदला ले रही आत्मा है, जो अपमान और अपने खून का बदला गांव वालों से ले रही है। सुनो, जब तुम गांव छोड़कर गए थे, उसके कुछ ही समय बाद जमींदार रघुवीर सिंह, जो बड़ा ही क्रूर और दुष्ट था, उसने गांव के कई लोगों की जमीन हड़प ली। तभी गांव में एक बंजारा नाई, झुमरी, वो बहुत सुंदर थी और उसी पर जमींदार की बुरी नजर पड़ गई। लेकिन जब उसने उसकी नीयत ठुकरा दी तो जमींदार ने उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया। झुमरी ने सबको अपनी सफाई दी, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अंत में अपमान से टूटकर उसने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने सबसे पहले जमींदार को मारा। हालांकि लोगों को लगा कि ये कोई रहस्यमयी मौत थी। तब से वो रूप बदलने वाला छलावा बनकर गांव से बदला ले रही है। एक रात जब मैं मंदिर बंद करके लौट रहा था, तब उसने मेरी भी हत्या कर दी। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी हड्डियां ढूंढकर सही विधि से शांति दी जाए। ये सब सुनकर मन कांप गया है, लेकिन अगर झुमरी की आत्मा को मुक्ति देने से गांव बच सकता है तो मैं ये काम अवश्य करूंगा। पर उसकी हड्डियां कहाँ मिलेंगी, ये कैसे पता चलेगा? और मुझे इतना ही पता है कि उसके अवशेष पुराने बरगद के पेड़ के पास दफन किए गए होंगे। अगर बरगद के पेड़ के पास उसके अवशेष होने की संभावना है तो मुझे वहीं जाना होगा। मैं उसकी हड्डियां ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दूंगा। यही मेरा फर्ज भी है और गांव को बचाने का एकमात्र रास्ता भी। कई आत्माएं मरने के बाद भी चैन से नहीं जाती। वे नहीं चाहती कि कोई उनके क्षेत्र में कदम रखे। लेकिन आज की रात अभय ने वही भूल कर दी जिसकी सजा शब्दों में नहीं, सीधी मौत होती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था और अभय अकेला एक पुरानी लालटेन वो डंडा उठाए उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था, जहां आज तक कोई नहीं गया। अगर बरगद के पेड़ के पास उसके अवशेष होने की संभावना है तो मुझे वहीं जाना होगा। मैं उसकी हड्डियां ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दूंगा। यही मेरा फर्ज भी है और गांव को बचाने का एकमात्र रास्ता भी। कुछ देर की खामोश यात्राओं के बाद वो आखिर उस अपशकुनी बरगद के नीचे पहुंच गया। लेकिन वो आत्मा शांति नहीं, सिर्फ बधिया चाहती थी। अचानक उसकी विकराल छाया हवा में लहराई और सीधे अभय की ओर झपटने लगी। ये दृश्य देखते ही अभय का खून मानो नसों में जम गया। उसके हाथ कांपने लगे और लालटेन भय से थरथराते हुए टिमटिमाने लगी। आखिर तुम भी आ ही गए मेरे इलाके में। क्यों आए हो यहाँ? मौत ढूंढने या उसी अंजाम तक पहुँचने जहाँ मैंने बाकी सबको पहुँचाया है? मैं यहाँ मौत ढूंढने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा अपमान, तुम्हारी पीड़ा मैं सब समझता हूँ। गांव वाले भले न समझ पाए हों, लेकिन मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकता हूँ, ताकि तुम्हारी ये भटकन, ये क्रोध खत्म हो सके। मुझे मुक्ति देने? तुम? ये गांव बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे अपमानित किया, मैं सबका विनाश करूंगी। और तू? आज तो तू भी नहीं बचेगा। तू भी आज यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। याद रख, ये रात तुम्हारी आखिरी रात है अभय। आत्मा गुस्से में पागलों की तरह चीखने लगी और उसकी वो भयावह चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ये रुद्राक्ष, इसे दूर कर, फेंक दे इसे। ये मेरी आग को जलाता है, मेरी शक्ति को कमजोर करता है। हट, इसे अपने गले से उतार। सुन रहा है ना तू? इसे अभी फेंक दे। ये पवित्र माला मेरी आत्मा को दहका रही है, मुझे अपने पास आने ही नहीं दे रही। अगर थोड़ा भी जीना चाहता है तो इस रुद्राक्ष को तुरंत फेंक दे, वरना मैं तेरे शरीर को चीर कर रख दूंगी। डर के मारे अभय लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा।
उसी झटके में उसके गले की रुद्राक्ष माला टूटकर दूर जाकर गिर गई। अगले ही पल वो प्रेत बिजली सी गति से उसके पास आ पहुंचा और उसे पकड़कर जोर से हवा में उछाल दिया। अभय जा गिरा ठीक उसी जगह जहां झुमरी की लाश कभी फेंकी गई थी और उसके बचे हुए कंकाल अब भी पड़े थे। घबराहट में अभय फौरन उछलकर खड़ा हो गया। अभय घबराहट में कांप रहा था। उसके पास अब सिर्फ लालटेन ही बची थी। आज तो मेरी मौत तय है। मेरी माला भी पता नहीं कहां गिर गई। अब मुझे कौन बचाएगा? वो रुद्राक्ष की माला को इधर उधर पागलों की तरह खोज रहा था कि तभी उसकी नजर पास पड़ी बिखरी हुई हड्डियों पर जा टिकी और वो तुरंत समझ गया कि ये उसी प्रेत के अवशेष हड्डियां हैं। लालटेन अभी भी उसके हाथ में जल रही थी और अचानक आई हिम्मत के सहारे उसने वो लालटेन सीधी उन हड्डियों पर फेंक दी। पलक झपकते ही हड्डियां आग पकड़कर राख में बदल गईं और उसी के साथ झुमरी की व्याकुल आत्मा को शांति मिल गई। गांव की कई भटकी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। भय और थकान से टूटा अभय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर रात बीतते बीतते अभय की मां को पता चला कि वो घर पर नहीं है, तो सुबह होते ही उसके माता पिता गांव वालों को साथ लेकर जंगल में उसकी तलाश में निकल पड़े। काफी देर खोजने के बाद वे उस बरगद के पेड़ तक पहुंचे और दहशत में भर गए। अभय वहीं मिट्टी में लटपट बेहोश पड़ा था। गांव वालों ने तुरंत उसे संभाला और उसे झकझोर कर होश में लाने की कोशिश की। बेटा, मैंने तुम्हें रात को बाहर जाने से रोका था, फिर तू अकेला इस डरावने जंगल में क्यों आ गया? पता है हम कितने डर गए थे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? क्यों आया था तू यहाँ अभय? मैं उस छलावे को मुक्त करने आया था। अब उसे मुक्ति मिल गई है। अब गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक पीछे घने जंगल की दिशा से एक विचित्र आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो बरगद के पेड़ की आड़ में पुजारी बाबा की आत्मा प्रकट खड़ी थी। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर इस बार वे मौन नहीं थे। हल्की हवा के साथ उनकी आवाज गूंजी। अभय, तुम्हारे जज्बे ने वो कर दिखाया जो पूरे गांव की ताकत भी नहीं कर पाई। झुमरी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसका दर्द, उसका क्रोध सब समाप्त हो गया। आज से रतनपुर पर कोई अभिशाप नहीं रहेगा। तुम सब सुरक्षित हो और ये सब अभय के साहस की वजह से संभव हुआ है। उसकी हिम्मत ने कई भटकती आत्माओं को शांति दिला दी है। अब मेरा कार्य भी पूरा हुआ। ये कहकर बाबा की धुंधली आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और पलक झपकते ही पूरी तरह